जय जोहार संगवारी हो। हमन कल देख रहे हैं बाबर के बाद। बाबर के मृत्यु हो रही से 1530 में, ठीक है। एक मृत्यु यहाँ कुछ रोग के कारण हो रही से, और ओकर मरे के बाद ओकर कब्रिस्तान बोले तो मसान घाट छत्तीसगढ़ में, ठीक। ओकर मसान घाट रही से सबसे पहले थोड़ा आगरम पाटे गिरी, फिर आगरम पाटे के बाद बोला काबुल ले गए ओकर सब ला, ठीक। तो एक सब कैसे याद करना है तुम्हारा, बाबुल, ये काबुल, ठीक। बाबर के सब कहाँ रही से, सब हाँ काबुल में है, ठीक। अब ओकर बाद जैसे बाबर के मृत्यु होते तो ओकर बेटा शासन करते, बेटा का नाम रहते हुमायूं हाँ मुगल कालीन में ऐसा शासक रही से जे हाँ 2 बार शासन करे अपन मुगल कालीन में। यही पहला राजा रही, पहला शासन है ओकर 1530 से 1540 10 साल शासन करे। ओकर बाद 1555 से 1556 1 साल शासन करे। एक बीच में कौन शासन करे, सूरी डायनेस्टी, ठीक। सूरी वंश जे शेर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, ठीक, ये शासन करते। अब जैसे हुमायूं हाँ गद्दी में बैठे, अपन राजपाट जैसे संभालते हुमायूं हाँ, फिर 1531 में देवरा विद्रोह होते, देवरा युद्ध काका संग शेर शाह सूरी के संग। तो शेर शाह सूरी हार जाते, का होते थे शेर शाह सूरी हार जाते 1531 में। अब ओकर बाद जैसे कुछ टाइम पीरियड गुजरते, अच्छा खासा शासन काल गुजरते, फिर 1533 में हुमायूं हाँ एक नगर की स्थापना करते, जे नगर के नाम रहते दीनपनाह नगर, ठीक। और दीनपनाह नगर और एक पुस्तकालय खोजते जहाँ पुस्तक के भंडार रखते, ठीक। ओकर नाम रहते शेरे मंडल, ठीक। अब कई जन कथे और यहाँ तक कि मतलब मत ही इतिहास का कि शेरे कई कथे शेरे मंडल शेर शाह सूरी बना है कथे, कोई कथे हुमायूं बना है कथे, लेकिन मोर मत ये है कि इला हुमायूं बना है। अब कैसे तर्क कर देते, ठीक है। कैसे एला बता, दीनपनाह नगर हरे हुमायूं के, ठीक। एक जमीन में का ये अपन पुस्तकालय बना सकते, नहीं बना सके, ठीक। और दूसरा बात, शेर शाह सूरी अनपढ़ शासक ने, तो बोला कहा सांग भैया कि वह पुस्तकालय खोले, ठीक। अब दोनों ये बात तो दोनों तथ्य सही हो गए कि शेर मंडल कौन बना है, हुमायूं, ठीक। अब हुमायूं हाँ शेर मंडल बना है, और वो टाइम पीरियड ऐसे चला रही से कि कोई आदमी हाँ दूसर के जगह में दूसर नहीं कर सके काम का, ठीक। इतना दुश्मनी वो टाइम कि अगर आदमी हाँ जैसे कि मोर कंगिल वो यूज नहीं करे, ओकर कंगिल वो यूज नहीं करे, जैसे ओकर कंगिल यूज करती तो लोग तोड़ के फेंक देते, इतना गुस्सा और इतना रहीस भी रहीस, ठीक। ओकर बाद का होते जैसे एला बन गए, ठीक। अब शेर मंडल अब होते 1531 में देवरा विद्रोह करे थे। ओकर 8 साल बाद पुनः शेर शाह सूरी हुमायूं पर हमला करते, ठीक। हुमायूं के ऊपर हमला करे के बाद का होते से हुमायूं हाँ हार जाते, ठीक। हारे के बाद हुमायूं हार जाते, शेर शाह सूरी जीत जाते। तो हुमायूं हाँ हारे के बाद वो टेंशन में ओती भगा जाते, कैसे रहा कन्नौज, जैसे बोले जाए राजा जयचंद और पृथ्वीराज वाला स्टोरी, ठीक। और जैसे कन्नौज एक एरिया कन्नौज है, यूपी से ऐसे एमपी हो कन्नौज वाला एरिया, ठीक। तो अब शेर शाह भैया इतना गुस्सा रहते वहाँ ओकर ऊपर कि वहाँ जाऊँ वहाँ खिंचत लेके मारूँ कथे, ठीक। ये रहते कन्नौज, ठीक। यहाँ जाते, यहाँ भी हमला कर देते शेर शाह सूरी, यहाँ हमला करते। तब कन्नौज के एक नाम रहते बिलगांव के युद्ध और कन्नौज के युद्ध, ठीक। अब यहाँ हारे के बाद वहाँ बिलगांव से हारे के बाद वो सीधा चले जाते ईरान, ठीक। ईरान जाते तो वहाँ एक खलीफा रहते, का नाम रहते ओकर शाह तमस्प, ठीक। वो रहते वहाँ के खलीफा रहते, ठीक। अब वहाँ जाते तो हुमायूं कहते मोला पनाह देव सरकार इसे कहते, ठीक। तो वो कहते देख बाबू मुसलमान में 2 होते सुन्नी और शिया, ठीक। तो वो कहते ते शिया बनबे तब हम तोला पनाह देबो, मतलब देख अब मारा थे भैया, मरता नहीं क्या करता, ठीक। अब मरता नहीं क्या करता तो जबरदस्ती अपन नहर बदल देते ओकर बदले बाद वहाँ वो धर्म परिवर्तन करते, सीएम चल थे, तब वहाँ का होते हुमायूं सीएम हो जाते और कहाँ रहते शाह तमस्प के दरबार में, ठीक। और शाह तमस्प के दरबार में रहते एक जन
का कोर्ट में रथे शेख अली अकबर जामी, ओकर एक पुत्री रथे का नाम रथे हमीदा बानो बेगम। ठीक, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के जन्म हो रहे थे 1527 में। ठीक, अब ओला हुमायूं ला एक साथ प्यार हो जाते। प्यार होने के बाद, अब प्यार जो होगा हुमायूं ला प्यार होने के बाद ओला निकाह करा देते और देश निकाल देते। वो टाइम ऐसे रहते कि भाई ते प्यार कर डरे तो ते दुनिया निकल जा, यहाँ कबीर सिंह नहीं बनना है तुम्हें। ठीक, अगर वहाँ दुनिया निकल देते जी, यहाँ से ईरान की दुनिया ने। अब वहाँ निकले के बाद वहाँ अब ऐसे शासक रहते जगह जिंदगी संघर्ष पूर्ण रहते। ठीक, अब यहाँ निकले के बाद वहाँ निकला तब वो पूरा रेगिस्तान होते होते अमरकंटक तक पहुँच जाते। अमरकोट कहाँ है अभी वर्तमान में? पाकिस्तान में। ठीक, अब वही टाइम अब यहाँ ने तो 1541 से देश निकाला हो जाते। तब यहाँ अब घुमत घामत कई साल हो जाते। अब जाए बाद अमरकोट पहुँचते तो वो बेखत हमीदा बानो बेगम हाँ प्रेग्नेंट रहते। ठीक, अब प्रेग्नेंट रहते जी। अब वो सोचते कि एक जन हो तो मैं कहाँ हो जाएगा, गुजारा कर डालते रहे। ठीक, अब 2 जन हो गया, लड़के 3 जन हो जाऊँ। हे भगवान, ऐसी भी अच्छा खासा मोर दिल्ली सल्तनत चलत रही, मोरे हाथ में गलती कर पा रहे हो कि ये कौन सोचते हुमायूं। ठीक, अब वहाँ के एक जन अब अमरकोट के राजा थे वीर साल, वो लोग पनाह मांगते। ठीक, अब पनाह मांगे के बाद 1542 में काका जन्म होते अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जन्म होते। 1542 में अकबर के जन्म होते। अब जन्म होते तहन कुछ दिन बाद वहाँ वही रहते। ठीक, अब 1542 में अकबर के जन्म हो के बाद कहाँ रहो, ऐसे के सोचते, बहुत सोचते कि अब बेचारा पनाह दे रही, अब कुछ दिन रही सागा घर देख, 1 दिन बने लागे 2 दिन बने लागे, जैसे कुकरी साग मछली साग 1 दिन बने लागते 2 दिन बने लागे, तीसरा दिन और साग देते ना। ठीक, वैसने तब ये सोचते फिर निकलते भारत की तरफ। कब भारत की तरफ जैसे निकलते, लेकिन अकबर हुमायूं ऐसे आदमी रहते जो अपन भाई मतलब कभी ओकर पेट ला लात नहीं मारिस। ठीक, ओकर भाई 3 जन रहते, कमरान, हिंदान, अस्कर। ठीक, अब कमरान लाहौर के सूबेदारी दे रहे थे, हिंदाल और अस्कर ला कहाँ सूबेदारी दे रहे थे? मेरठ के। ठीक, और मेरठ के सूबेदारी दे रहे थे, लेकिन जे टाइम शेर शाह सूरी पजाए रहे थे वो टाइम उनके मन की हालत खराब हो जाते। हिंदाल और अस्कर था छोड़ के मेरठ ला छोड़ के कमरान के पास चले जाते। अब ये सोचते हुमायूं जाते कमरान के पास। ठीक है, अब देखो भाई, अब ओकर भाई के लड़का आगे मतलब भतीजा छुई, चाचा भतीजा वाला किस्सा। ठीक, अब वो बोलते कि देखो अब गलती कर डरे हमारे से दिल्ली सल्तनत भी गए चले गए हैं। ठीक, हमें मतलब कुछ करे पड़ी गए। तब हुमायूं है हिंदाल और अस्कर समझा रहा थे। ठीक, तो कमरान नहीं माने, तो कमरान ला हिंदाल और अस्कर समझा थे कमरान ला। ठीक, अब सब कोई रेडी हो जाते। ओकर बाद ये मन हाँ फिर 1555 तक, 1542 से 1555 तक पूरा तैयारी करते। फिर 1555 में युद्ध कर काकर संग वो बेखात शेर शाह सूरी खत्म हो जा रहे थे। ओकर बेटा रहे कौन? सिकंदर शाह सूरी। ठीक, अब एला यही हरे 1555 के सरहिंद के युद्ध। ठीक, में युद्ध में एमन जीतते। ठीक, जीते के बाद हुमायूं को अगर मृत्यु हो जाते, अब जीत गए एमन जीत गए, खत्म कर। हुमायूं नहीं बता सकूँ है चित्तू।